नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर जो शीर्षक और समय दिख रहा है ना, सुबह 3:40, यकीन मानिए ये कोई आम समय नहीं है। स्रोत सामग्री के अनुसार ये वो सटीक प्रहर है जो किसी भी इंसान की जिंदगी की दिशा को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो आइए आज मिलकर समझते हैं कि कैसे सदियों पुराना आध्यात्मिक ज्ञान और आज का आधुनिक जीव विज्ञान दोनों ऐसे खास समय पर आकर बिल्कुल एक हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं स्रोत में दी गई एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली लाइन से। जब दरवाजे पर कोई सम्राट बेशकीमती हीरे और मोती लेकर खड़ा हो और घर का मालिक गहरी नींद में हो, जरा सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये रूपक हमें बताता है कि जब ब्रह्मांड अपना सबसे बड़ा खजाना लुटा रहा होता है, तब अक्सर हम लोग सो रहे होते हैं। और इस मौके को गंवाने का सीधा सा मतलब है सफलता और शांति के दरवाजे खोलने वाले उस बेहद अनमोल समय को हमेशा के लिए खो देना। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की तरफ। 340 का रहस्य, जिसे ऐतिहासिक रूप से ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। अब जरा दो बिल्कुल अलग अलग स्थितियों की तुलना करते हैं। जो लोग देर से उठते हैं उनके दिन की शुरुआत अक्सर कैसे होती है? बहुत सारा शोर, ट्रैफिक, घबराहट और एक अजीब सा तनाव। मतलब दिन शुरू होते ही एक भागदौड़ मच जाती है। लेकिन इसके ठीक उलट 3:40 पर उठने वाले इंसान का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। एकदम सन्नाटा, गहरी शांति और एक प्राकृतिक लय। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि जो दिन तनाव के साथ शुरू हो वो कभी शांति पर खत्म नहीं हो सकता। ये सच में एक बहुत बड़ा अंतर है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस 40% के आंकड़े पर नजर डालते हैं। स्रोत का ये दावा काफी चौंकाने वाला है कि सुबह 3:40 पर हमारे आसपास के वातावरण में ओजोन और नवजात ऑक्सीजन यानी बिल्कुल ताज़ी फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इस समय ली गई सांस सिर्फ हवा नहीं है, वो शुद्ध ऊर्जा है। ये प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जाकर शरीर के एक एक सेल को साफ करती है और सुस्ती लाने वाले सारे टॉक्सिन्स को जड़ से खत्म कर देती है। इसी से जुड़ा एक और वैज्ञानिक पहलू है हमारा सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। आसान भाषा में कहें तो ये वो कुदरती चक्र है जो हर 24 घंटे में हमारे सोने और जागने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। स्रोत का तर्क है कि 3:40 पर उठना असल में कुदरत की इस घड़ी के साथ अपना एकदम सटीक तालमेल बिठाना है। ठीक इसी समय शरीर का तापमान बदलने लगता है और फेफड़े सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम देर तक सोते हैं तो हम इस प्राकृतिक लय के खिलाफ जा रहे होते हैं, जिससे शरीर के अंगों पर बेवजह का दबाव पड़ता है। आइए अब इस विश्लेषण के दूसरे खंड की ओर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे भौतिक शरीर और पीनियल ग्रंथि के रहस्य के बारे में। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच मटर के दाने के आकार की एक छोटी सी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि। पुरानी मान्यताओं में इसे तीसरी आंख भी कहा गया है। स्रोत के मुताबिक दिन भर के शोरगुल और मानसिक उलझनों की वजह से ये ग्रंथि सिकुड़कर मानो सुप्त अवस्था में चली जाती है। इसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ठंडक, शांति और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और अंदाजा लगाइए, सुबह 3:40 का समय इसके लिए सबसे परफेक्ट माहौल देता है। ये पूरी प्रक्रिया किसी एकदम सटीक विज्ञान की तरह काम करती है। जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा होता है तो दिमाग अपने आप शांत होने लगता है। इस गहरी शांति से वो पीनियल ग्रंथि जाग जाती है और मेलाटोनिन तथा सेरोटोनिन जैसे रसायनों को रिलीज करती है। स्रोत तो इन रसायनों को अमृत तक कहता है। जब ये रसायन हमारे खून में मिलते हैं तो इंसान के अंदर बिना किसी बाहरी कारण के एक अद्भुत खुशी और एकदम साफ सोच यानी क्लैरिटी पैदा होती है। यहाँ स्रोत ने एक बहुत ही कमाल की तुलना की है। इंसान की रीढ़ की हड्डी को एक रेडियो एंटेना के रूप में दर्शाया गया है। हम सब जानते हैं कि अगर रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट न हो तो सिर्फ खर खर की आवाज यानी स्टैटिक सुनाई देता है। 340 वो समय है जब ब्रह्मांड के सिग्नल सबसे ज्यादा साफ होते हैं। अगर इस वक्त जागकर कोई अपनी पीनियल ग्रंथि और रीढ़ की हड्डी के एंटेना को सही ट्यून कर ले तो उसे ऐसे आइडिया और समाधान मिल सकते हैं जो दिन के शोर शराबे में कभी नहीं मिलते। अब समय है तीसरे खंड का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवचेतन मन की शक्ति। यहाँ हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझेंगे। ये 90% का आंकड़ा सच में हैरान कर देने वाला है। स्रोत का दावा है कि इंसान की जिंदगी का 90% हिस्सा उसके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा चलाया जाता है।
और मजे की बात यह है कि इस अवचेतन मन को एक भोले नौकर की तरह बताया गया है। इसे तर्क वितर्क करना नहीं आता। हम इसे जो बताएंगे ये उसे ही सच मान लेगा। अगर इसे दुख का संदेश देंगे तो ये दुख लाएगा, और अगर इसे खुशी का संदेश देंगे तो ये उसी के रास्ते ढूंढ निकालेगा। इसे ऐसे समझते हैं, दिन के समय हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड एक बहुत ही सख्त चौकीदार की तरह दिमाग के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो हर नए विचार पर तर्क करता है और उन्हें आसानी से अंदर नहीं जाने देता। लेकिन स्रोत के अनुसार 3:40 पर ये लॉजिकल चौकीदार गहरी नींद में होता है। ऐसे में अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह खुला रहता है। उस वक्त अगर कोई भी पॉजिटिव विचार या इरादा मन में डाला जाए तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे हमारे मन की गहराई में जड़ जमा लेता है। तो सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही साफ रूटीन बताया है। पहला कदम, 3:40 पर उठें। दूसरा और सबसे जरूरी, उठने के बाद पहले 30 मिनट तक कोई भी मोबाइल या डिवाइस बिल्कुल न छुएं। तीसरा, अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखकर बैठें। और चौथा, कृतज्ञता और एक गहरी शांति का भाव महसूस करें। यहाँ एक सख्त चेतावनी भी है। उठते ही अगर फोन चेक कर लिया और दुनिया का शोर भर लिया तो ये पूरी प्रक्रिया वहीं नष्ट हो जाएगी। अब आते हैं हमारे चौथे और अंतिम खंड पर, 21 दिन का रूपांतरण। ये वो समय है जहां हम इस नई आदत को बनाने के बारे में बात करेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर 21 दिन ही क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस बायोलॉजिकल कारण है। विज्ञान भी मानता है कि पुरानी कोशिकाओं के मरने, नई कोशिकाओं के बनने और दिमाग के न्यूरॉन्स को अपना रास्ता पूरी तरह से बदलने में लगभग 21 दिन का समय लगता है। ये शरीर की कोशिकाओं की पूरी तरह से रीप्रोग्रामिंग होने का समय है। मतलब ये कोई हवाई नंबर नहीं है, बल्कि एक साबित किया हुआ जैविक चक्र है जिस पर यह पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। इस 21 दिन के चैलेंज की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार शुरुआत के 1 से 4 दिन काफी मुश्किल होंगे। बहुत थकान लगेगी और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इस नई आदत का कड़ा विरोध करेगा। 5वें और 6ठे दिन तो गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। लेकिन असली जादू होता है 7वें दिन से। 7वें दिन से बिना किसी अलार्म के उठने की प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 21वें दिन तक पहुंचते पहुंचते ये एक पूर्ण रूपांतरण में बदल जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे इस टेबल से हम शरीर और मन में होने वाले बदलावों को साफ देख सकते हैं। जैसा कि स्रोत ने चेतावनी दी है, शुरुआती दिनों में गहरी थकान और मन में हार मान लेने का ख्याल आएगा। बीच के दिनों में एक अजीब सी बेचैनी रह सकती है। लेकिन एक बार जब 7वां दिन पार हो जाता है तो शरीर में गजब की ताजगी और ऊर्जा आ जाती है और मन एकदम साफ और शांत हो जाता है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर इसके परिणाम सच में बहुत गहरे होते हैं। इस पूरी चर्चा का जो मूल दर्शन है वो इस एक लाइन में छिपा है। नींद तोड़ना केवल जागना नहीं है, ये पुरानी और सड़ी गली आदतों की जंजीरों को तोड़ना है। स्रोत का मानना है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि ये अपने आलस्य को हराकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का एक बेहद पावरफुल कदम है। ये खुद से ये कहने जैसा है कि अब मेरी जिंदगी की डोर किसी आदत की नहीं बल्कि मेरे अपने नियंत्रण में है। और अंत में स्रोत एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमें छोड़ता है। क्या इंसान सोना चुनेगा या सोना बनना? शब्दों के इस बेहतरीन खेल से एक बात तो एकदम साफ है कि अंतिम चुनाव हमारा अपना है। जब पूरा ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा और खजाना लुटा रहा हो, तो क्या कोई बस यूं ही गहरी नींद में सोते रहना पसंद करेगा, या फिर जागकर अपनी जिंदगी को शुद्ध सोने की तरह कीमती और चमकदार बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित ही लंबे समय तक मन में गूंजता रहेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।